गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। मेरे प्यारे साथियों, संविधान बनने से पहले भारत में क्या बदलाव आए, कितने अधिनियम आए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट, पार्लियामेंटो, इन सभी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के, पॉलिटी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की अगर तैयारी करना चाहते हैं आप, तो मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की प्रॉपर ढंग से क्लास चला जाती है। चलिए मेरे दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक इतिहास और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर संवैधानिक इतिहास से पढ़ने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो संवैधानिक इतिहास से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके तहत गवर्नर जनरल को ये शक्ति दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय अधिनियम। क्या? भारतीय अधिनियम परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ये कहा गया है कि गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ एक पेपर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और उस पर लिख डालिए, लिख कर उसे दीवार पे अपने चिपका दीजिए, क्योंकि भारतीय संवैधानिक इतिहास से इतने ही क्वेश्चन, जितना मैं बताऊंगा ज़्यादा नहीं है, इतने ही क्वेश्चन इतनी बार आते हैं घुमा फिरा के कि पूछिए मत। बस आप एक बार लिख के उसको अच्छे तरीके से चिपका दीजिए और पढ़ डालिए उसको। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है, अब बताइए 1773 में, 1771 में, 1785, 1813। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1773 में। क्या होगा? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिंटे मार्ले सुधार, यानी मार्लेमेंटो का हो या मिंटे मार्ले का सुधार का क्या उद्देश्य था? ये सुधार क्यों आया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट जवाब दीजिए फटाफट, और नहीं पता है तो नोट करिए पेपर पे, वाइट पेपर लीजिए, पेन लीजिए और अच्छे तरीके से एक ही पेज पे सारे इतिहास, संवैधानिक ऐतिहासिक क्वेश्चन को नोट कर डालिए। इसका जो उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? ये हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का एक तरीका भी है, एक नियम भी है समझा जाए तो, और ये पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। ये पूछा गया है कि मिंटे मार्ले सुधार किस वर्ष पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1909 ईस्वी में पारित किया गया मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रभार में किसके द्वारा लाया गया?
तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे कि मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए अलग अलग निर्वाचन का जो सिस्टम था वो किसने लाया था, तो वो लाया था मार्ले मिंटो सुधार। कौन लाया था? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 मार्ले मिंटो सुधार। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उसके तहत उसमें क्या था, किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रांतों में दोहरा शासन। क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन अगर पेपर में पूछ ले, किसी भी तरीके से घुमा के पेपर में पूछे प्रांतों में दोहरा शासन किसने लाया था, या फिर ये पूछ ले कि प्रांतों में दोहरा शासन किससे संबंधित है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित है, तो आप कभी भी आंसर को गलत करके मत आइएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रांतों में दोहरा शासन से संबंधित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन। देखिए कि कितनी बार पूछा गया है। यूपीपीएससी, IAS 1887, SSC, BPSC, इन सभी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला 1946 का कैबिनेट मिशन था, 3 मंत्री का गठन हुआ था, उसमें से तीनों मंत्री के नाम याद होने चाहिए और चौथा जो नहीं है उसको बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चौथा जो है वो लॉर्ड एमरी नहीं है। क्या है? लॉर्ड एमरी नहीं है। बाकी ये है ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये तीनों व्यक्ति कैबिनेट में थे, यानी लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर, सर स्टेपर्स क्रिप्स, तीनों व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन में, बट लॉर्ड एमरी इस कैबिनेट मिशन में नहीं थे। 3 लोगों का ग्रुप था, 3 मंत्रियों का कैबिनेट मिशन। और याद रखिए कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन मेरे प्यारे साथियों 1946 में आया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज मेरा ये क्वेश्चन लाने का उद्देश्य ये था क्योंकि आज मेरा मूड कर दिया था कि मैं ऐसा क्वेश्चन ले आऊँगा, ऐसा क्वेश्चन जो बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और बहुत ही कम क्वेश्चन है, लेकिन वो इतनी बार पूछा जा रहा है कि पूछिए मत, क्या बताऊँ उसको। तो मैंने उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया, मेहनत किया, सर्च किया हर बुक में, हर पेपर में, फिर उनको लेके आया। फिर मैंने कहा अब ये हो गया एक डोज तैयार, इस डोज को आप एक पेपर पे उतार लीजिए सीधे, फिर देखिए इसका कमाल हर एग्जाम में से टपकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? मेरे प्यारे बच्चों 1947 में भारतीयों को स्वतंत्रता देने की घोषणा की गई थी, वो किसके अंतर्गत है, किस योजना के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 3 माउंटबेटन योजना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता भी है लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे हमारे भारत देश के। और ये लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना है उसी के तहत क्या किया गया था, भारतीयों को 1947 में स्वतंत्रता सौंपने की, सार्वभौमिक सत्ता यानी स्वतंत्रता सौंपने की योजना बनाई गई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन से आंसर नहीं भूलेंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है उसी के अंतर्गत भारतीयों को क्या किया गया था, स्वतंत्रता सौंपा जाने था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर तीसरा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको कई आंसर देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो हम कह रहे हैं बेटा कि आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको पेपर देने के बाद पता चलेगा कि सर के उस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में टपक गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है,
पार्लियामेंटो सुधार आपको पता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो यानी कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना, यानी कि अलग निर्वाचन का ये भी दर्शाता है कि सांप्रदायिकता फैलाना, अलग अलग करना। भारत सरकार अधिनियम का 1935 था, उसका अभी ये उद्देश्य था, स्वशासन, अपना शासन स्वतंत्रता चाहता था। और कैबिनेट मिशन को पता ही है आपको, कैबिनेट मिशन किस लिए आया था, संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से आया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो साइमन कमीशन आया था मेरे प्यारे साथियों, वो भारतीय विभाजन के लिए नहीं आया था। किसके लिए आया था? संविधान के संशोधन में सुधार के लिए आया था। किस लिए आया था? नोट कर लीजिए, संविधान के संशोधन में सुधार के लिए आया था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? यही होगा, मतलब कि जो है ये इसका ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी ये सारे ऑप्शन, ये और ये सारे ऑप्शन सुमेलित हैं। यानी पार्लियामेंटो सुधार संप्रदाय पर जो किया था पृथक निर्वाचन के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए ही आया था। कैबिनेट मिशन का पता ही है आपको, मैंने बताया 3 मंत्री थे। कौन कौन थे 3 मंत्री? तो वो तीनों मंत्री कौन कौन से थे मेरे प्यारे बच्चों? उनका नाम था लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तीनों याद कर लीजिए मेरे साथी, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, याद हो गया। और हाँ, इसमें जो है चौथा रहा साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन, ये गलत है। अब ये राइट आंसर क्या होगा ये भी बताता हूँ मैं। प्यारे साथियों, जो साइमन कमीशन था, कौन? साइमन कमीशन जब आया था तो सबसे पहले कहाँ आया था? तो साइमन कमीशन 1947 में आया था। कब आया था? 1927 में। किसमें? 1927 में सबसे पहले बम्बई आया था। कहाँ आया था? बम्बई आया था। ठीक है, और इसका क्यों आया था? ये इस वजह से आया था कि ये संविधान के जो संशोधन है, इसमें संविधान के संशोधन में सुधार के लिए आया था। संविधान के संशोधन में सुधार के लिए आया था। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है। संविधान संशोधन में सुधार के लिए आया था। ठीक है, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ हर जगह से कि पूछिए मत। इसका विरोध हर जगह से हुआ। पश्चिम में यहाँ पे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है 30 अक्टूबर को। कब? 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में ही हुआ था 30 अक्टूबर 1928 को। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे सर के ऊपर पड़ने वाले अंग्रेज़ों की हर एक लाठी अंग्रेज़ों के लिए ताबूज की कील बनेगी। इन्होंने ये लाइन बोली थी। इसका मतलब ये है कि हमें जितना ऊपर आप अत्याचार करेंगे उतने ही हमारे देश में आपके प्रति विरोधी खड़े होंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और याद रखिए एक चीज़ और पूछता है क्वेश्चन में कि साइमन कमीशन कब आया था। तो साइमन कमीशन सबसे पहले कब आया था? तो वो आया था 1927 में। कब आया था? 1927 में आया था सबसे पहले। और कहाँ आया था पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले कहाँ आया था। तो वो आया था बम्बई में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, और हाँ, तो और दूसरा चीज़ क्या आया कि भारत में पूर्ण रूप से कब आया? तो 1928 में आया, भारत में एंट्री कर चुका था, मतलब पूर्ण रूप से एंट्री कर चुका था। पूर्ण रूप से ये भी क्वेश्चन अलग से पूछता है तो इसका जवाब 1928 देंगे, लेकिन सब मेन सही आंसर होगा आपका 1927। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, सावधान होकर आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर दीजिए, अन्यथा आपको मैंने पहले से बार बार बोल रहा हूँ कि एक पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट करके लिख लीजिए।
और इसको दीवार पे चिपका दीजिए। एक ही पेज में सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है अपने तरीके से स्मार्ट तरीके से लिखिएगा, ये नहीं कि पूरी लाइन टू लाइन लिखते ही चले गए। पॉइंट लिखो, आंसर लिखो इस तरीके से। तो यहाँ पे है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन जो कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, और एक चीज़ तो अब और नोट कर लीजिए, एक चीज़ क्या नहीं बताया मैंने आपको, जो ध्यान में आ गया मेरे, कि संविधान संशोधन के अध्ययन के लिए तो था साइमन कमीशन जो था, वो तो आपको पता चल ही गया कि किस लिए था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था वो संविधान संशोधन के लिए था। किसके लिए? संविधान संशोधन के अधिनियम अध्ययन के लिए, संविधान संशोधन के अध्ययन के लिए ही था। बट क्या इसमें एक गलती थी, इसमें सारे सदस्य क्या थे? सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज ही थे। अब भाई बताइए, बना रहे हैं आप भारत का संविधान और उसमें भारतीय एक भी नहीं थे। सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। भारतीय नहीं थे। भारत के एक भी लोग नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं थे। अब बताइए, इसीलिए इसका पूरा विरोध हुआ। क्या हुआ? इसीलिए इसका क्या हुआ? पूरा विरोध हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान रखिए एक चीज़ इसमें पूछ लेता है कि जो इसके अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के, नोट कर लीजिए, नोट करिए बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉर्ज साइमन थे इसके अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष? साइमन कमीशन के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हो गया ये पूर्ण रूप से आंसर। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935, आपको बताइए भारत शासन अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? स्वशासन से संबंधित है। किससे? स्वशासन से संबंधित है। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था, नोट करते जाइएगा, अन्यथा आप भूलते जाएंगे। अगर क्लास को सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि पेपर और कॉपी लेके देख रहे हैं, बैठ के नोट कर रहे हैं तो ही फ़ायदा होने वाला है, अन्यथा आप भूलते जाएंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 पीछे बताया मैंने कि स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो किसे दी गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी आपको गवर्नर जनरल को। किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा कि गवर्नर जनरल को इसकी शक्तियाँ प्रदान की गई थी। कौन सी? अवशिष्ट शक्तियाँ। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम वो कब आया था? संघीय प्रणाली थी जिसने भारत सरकार अधिनियम ले आया था, वो आपको कब आया था? तो इसका राइट आंसर आप देने में बिल्कुल ही नहीं चूकेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होने वाला है 1935, जो कि पिछले कई क्वेश्चनों में रिपीट किया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 और शासन से संबंधित भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो इस तरह से भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 वो किसके माध्यम का है? तो ये संघीय प्रणाली का एक प्रयास था। क्या था? संघीय प्रणाली का एक प्रयास था, जिसकी वजह से भारत सरकार अधिनियम को बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1935 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का। और उसके बाद इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और कमेंट ज़रूर करिएगा। और
सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, जिससे आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट और भी अच्छे ढंग से क्लासेस टाइम टू टाइम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मेहनत से क्लास करते हैं, क्लास लेते हैं, मेहनत लगती है बहुत, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और अपने स्टडी ग्रुप में एक बार ज़रूर शेयर कर दिया करिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।